फिर मैम जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी उनको होश था नहीं, वो अंदर ही रह गए और 3 जने भग गए मैम। मैम हमारे तो घर वाले नहीं होते, हम 4 जने होते मैम, हम खुद ही झुलस जाते इस आग में। 3 से 4 घंटे, 1 घंटे तो ऐसे ही लग गए। फायर ब्रिगेड तो पता नहीं कहाँ सोई पड़ी थी। बड़ा सिलेंडर 5 छोटे सिलेंडर सब में ब्लास्ट हो गया। हाँ जी मैम। और ऊपर से जब विधायक जी आने के बाद भी इतना कुछ नहीं हो रहे तो फिर हमें क्या फायदा, फिर हमें इतना सपोर्ट करने से हमें। मैम ये सब जो सामान आया ना, ये सब कल लोग दे के गए हैं हमें। फायर वालों को जब वो आए यहाँ पे तो मैम यहाँ पे बॉडी थी, तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हमारे इधर, तो मैम हमने अपनी खुद ही आग बुझाई है। तो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है। ये लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं कि तुम्हारा क्या गया भाई, जीवन भर की हमारी कमाई चली गई मैम यहाँ पे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के पीतमपुरा गांव में है। यहाँ से एक दुखद खबर सामने है। आपको बता दें, सूचना ये मिली कि यहाँ पर आग लग जाती है रात को और उसकी वजह से 2 लोगों की इसमें झुलस कर मौत हो जाती है। लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो मामला एक और तरफ से नजर आता है। मामला ये भी है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी रहते थे जिनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का जो नुकसान है वो इन लोगों का हो चुका है। पूरा मामला क्या है इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन लोगों की मदद हो सके। क्या नाम है आपका? रामू नाम है जी। आग कब लगी थी? आग परसों लगी थी 12 सवा 12 बजे की। कितने बजे की बात होगी? रात को 12 बजे करीब की बात है, सवा 12। कैसे लगी आग? आग वो गत्ते का काम था जी वहाँ। अब हम तो जी यहाँ सो गए। वहाँ 2 सब दारू ड्रिंक करते थे शाम को, तो वहाँ जो 3 तो सो गए थे, 2 वहाँ थे आग सेक रहे थे। गत्ता से पड़ा था। मेरा लड़का जाके बोला अरे आग बुझा के अंदर जाके सो जा, पर वो नहीं माने। अब वो किस टाइम उठे, कब नहीं उठे जी। वो जब गरमाइश आई, नशा था उनको, वो आग छोड़ के अंदर चले गए। वहाँ से आग पकड़ी जी। कितने लोग थे जो वहाँ पर रहते थे? वहाँ 5-6 आदमी थे जी। सिर्फ आदमी रहते थे? आदमी रहते थे जी। तो ड्रिंक कर रखी थी उस वक्त? हाँ, जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी मैम वो अंदर ही रह गए थे। 5 जने थे, उनमें से एक का सगा भाई भी था। तो मैम उसने उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं, तो फिर मैम वो अपना भाग गया, भाई अपनी जान बचाएगा वो तो। फिर मैम जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी उनको होश था नहीं, वो अंदर ही रह गए और 3 जने भग गए मैम। मतलब टोटल 5 थे, 3 चले गए, 2 की इसमें जलकर मौत हो गई। हाँ मैम। अगर मैम मरने वाले नाम और कुछ उम्र का अंदाजा? मैम हमें नहीं पता मैम ये तो उनके वही बताएंगे, हमें नहीं पता मैम। उनके कोई परिवार के लोग नहीं रहते हैं? मैम वो सब भग गए मैम, डर के मारे सब चले गए मैम। हमारा इधर किचन एरिया था, यहाँ पे मैम तिरपाल लटकी हुई थी, तो मैम यहाँ पे आग आई जैसे ही। मैं अपने कॉलेज का काम कर रही थी कुछ, मेरे ये फादर है मेरे, और मैम फिर वैसे ही जैसे ही मैंने देखा कि आग लगी है, मैंने जल्दी से उठाया पापा मम्मी को। फिर मैम उसके बाद सिलेंडर वहाँ पे था, हमने सिलेंडर खुलवाया जल्दी से। फिर मैम जितनी पानी डाल सकते थे उतना तो मैम हमने डाला। फिर हमारी आई थी क्या? मैम 1:25 पे मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया था, लेकिन मैम उनका स्टाफ यहीं पे है रोहिणी में। वो यहाँ पे मैम 2:05 पे आए थे, और ऊपर से मैम कुछ लोग बदतमीज़ी भी कर रहे थे। ठीक है, अगर मैम ऐसी सिचुएशन है, कोई बंदा परेशान है, वो चिल्लाएगा रोएगा, नहीं तो हंसेगा थोड़ी ना मैम। उसमें भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करना अच्छी बात नहीं होती। क्या कहा? मैम ऐसे ही बोल रहे थे कि ज़्यादा मत बोल, ये मत कर, गाली वाली। मैम अब क्या बताऊँ मैम मैं। ठीक है, उस टाइम मैम परेशान थी। हम मैम सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, हमारी किसी ने हेल्प नहीं की थी। ये मेरे बड़े पापा है और इधर मेरे भाई है, ये मेरी भाभी है, इनको चोट भी आई है मैम। हम सभी मिलके मैम उधर कोने में से हमने मोटर चलवाया था मैम, वहाँ से हमने पानी लिया, यहाँ से जितना डाला जा सकता था मैम हमने उतना डाला। मैम फायर वालों को जब वो आए यहाँ पे तो मैम यहाँ पे बॉडी थी, तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हमारे इधर, तो मैम हमने अपनी खुद ही आग बुझाई है। कल ही परसों मैम आप यहाँ से आके देख लो मैम, कल ही परसों मैम हमने गाय का नया एकदम खाना वगैरह मंगवाया था मैम, सब कुछ वो भी उधार मंगवाया था, सारा कुछ सब कुछ मैम ख़राब हो गया। और मैम हमारी एक गाय है उसको भी बहुत ज़्यादा वो जल चुकी है, एक के पैर में चोट लग गई है मैम, वो रही देखो। और मैम एक गाय गाय यहीं पर रहती है? गौशाला बना रखी है क्या? गौशाला भी, और मैम हम यहाँ पे रहते भी थे। कितने परिवार रहते हो, मतलब टोटल कितने लोग रहते होंगे? मैम यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं। और जो लोगों की डेथ हुई वो मतलब टोटल ओवरऑल कितने लोग रहते हैं? मैम 4 हम थे, और मैम यहाँ पे तो पता नहीं सभी रहते थे, लेकिन उस दिन वहाँ पे 5 जने थे। 5 लोग थे। हाँ जी मैम। तो जिनकी जलकर मौत हो गई उनको बिल्कुल होश नहीं रहा कि वो भाग पाते, उठ पाते, चिल्लाए हों, कुछ भी नहीं?
मैम अगर होश रहता तो वो भाग ही लेता मैम। उसका भाई था सगा, वो उसको जगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठा ही नहीं। जितना जिससे हो पाया उन्होंने उतना किया मैम। अब फिर क्या करे, जल गए। और मैम वहाँ छोटे छोटे 5 सिलेंडर भी थे तो वो भी ब्लास्ट वगैरह। मैम अगर वो तीनों ने हमें बताया होता कि आग वगैरह लगी है तो हम तो उठते ही, इतना कुछ बात होती नहीं मैम, इतना कुछ फैलता नहीं। वो लोग मैम चुपके से डर के मारे चुपचाप भाग गए मैम। जब हमारे तरफ आग, मैम मेरे पास 2 पेट है, ठीक है, मेरे एक शैडो है मैम, वो तो हमारे साथ सोती है, वो बच गई। हमारा जैकी है मैम, वो बाहर सोता था, ठीक है मैम। वो डॉग है कैट है? मैम डॉग है। उसको मैम, वो छोटा था ना, उसको पता नहीं था मैम, वो बेड के नीचे घुस गया था बेचारा। हमने मैम, अगर मेरे को पता रहता ना कि वो बेड के नीचे है, मैं उसको कैसे भी बचा लेती मैम। और मौत हो गई? यस मैम, वो भी जल गया। मैम हमारा एक गाय का बच्चा था, मेरा भाई था मैम, वो अकेले निकाल रहा था। मेरे पापा और मेरे भाई को भी चोट आई है, ठीक है मैम। गाय का बच्चा था, वो बार बार अंदर भाग के जा रहा था। वो छोटा था, 1.5 महीने का था, उसको कुछ वो नहीं था। और मैम फिर मेरे भाई के सर पे ना जलती हुई बल्ली गिर गई थी, तो फिर मैम उसकी वजह से उसको हमें वहीं पे ही छोड़ना पड़ा, तो जल गया वो भी। फिर मैम हॉस्पिटल। टोटल 2 लोगों की मौत हुई है। एक आपका जो कुत्ता था वो मर चुका है। यस मैम। और कोई झुलसा भी है, एक गाय का बच्चा भी मर गया है। यस मैम, गाय का बच्चा भी मर गया। और मैम ये गाय, इसी गाय का है क्या? बहुत देर से रो रही है यस मैम, इसी गाय का ये रो रही है बार बार। यस मैम, यस मैम। मैम ये गाय खड़ी है, ये हमारी जल गई है पूरी, ये वाली। और मैम उसके पैर में चोट लगी है। मतलब जो गाय है वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। यस मैम। पुलिस को कोई कंप्लेंट वगैरह की है क्या किसी ने? कि सब कुछ किया है, FIR कौन से थाने में सब गए है मैम? ये रानीबाग थाना है यहाँ क्या पे। लिखवाया FIR में? मैम क्या लिखवाया, उन्होंने पूछताछ की है, जो हुआ वो कैसे कैसे क्या हुआ वो सब हमने बताया मैम। वही सब पूछ के गए हैं। विधायक जी आए थे, तिलक राम गुप्ता हैं जो, वो लोग आए थे, SDM वगैरह सब आए थे मैम। अभी तक तो कुछ हेल्प मिली नहीं है मैम, बस सब अपनी कार्रवाई पूरी करके गए हैं मैम। जो हमारे मैम ये सब भी, मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे, उसकी दुकान है, ये सब मेरी फ्रेंड ने दिया है। सब सामान भी जल गया? सारा। अच्छा, ये आप यहीं पर रहते थे? मैम यहाँ से लेकर इतने एरिया में मेरा मैम ये सब जो सामान आया ना, ये सब कल लोग दे के गए हैं हमें, ठीक अच्छा, है। मतलब आपका पूरा सामान ही जल गया, पूरा घर, राशन सब? वहाँ पे ऊपर मेरे डॉक्यूमेंट रखे मैम, जितना भी पापा ने जोड़ा था मैम हम दोनों भाई बहनों के लिए बचपन से लेकर अभी तक, सब कुछ जल गया मैम यहीं पे। अब वो देख लो आप, अभी भी आग लगी पड़ी है मैम वहाँ पे, अभी भी नहीं बुझा है। क्या कर सकते हैं मैम, यही है मैम। कितना, देखिए मैं जानती हूँ जो भी हुआ नुकसान की भरपाई तो खैर ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कितने रुपए तक का सामान होगा, या जो टोटल आपका नुकसान हुआ है कितनी रकम रही होगी उसके अंदाजे से? मैम 20 से 25 लाख रुपए कम से कम मैम। जो भी मेरी मम्मी ने बचपन से लेकर हमारे लिए गोल्ड वगैरह जो भी इकट्ठा किया था, सारा कुछ जल चुका है मैम। मेरा सर्टिफिकेट वगैरह था, हमारे सारे सबके डॉक्यूमेंट, पासबुक, ये सब मैम सब कुछ जल 20 चुका से 25 लाख रुपए का आपका पूरा सामान जल चुका है। यस मैम। 50,000 का तो मैम हमारे गाय का खाना खाना था बस। अच्छा। मैम वो भी कल ही मंगाया था मैम, संडे को ही हमारे घर पे हमारा राशन आया था मैम, मेरा भाई लेके आया था मैम। कपड़े वगैरह जो भी थे मैम सब जल चुका है, कुछ नहीं बचा हमारे आप लोग पास। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? मैम मैं तो जब से यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मेरे को 17 साल हो चुके हैं मैम। मेरे फादर तो यहाँ पे बचपन से ही हैं। ये झुग्गियाँ हैं या फिर मतलब पक्के मकान थे, क्या था? ये ऐसा है जी, बताऊँ आपको, ये जगह झुग्गी की नहीं, ये जगह लाल डोरे की है। अच्छा। जैसे जो गांव होता है उसको लाल डोरा बोलते हैं। ये जगह लाल डोरे की है, इस पे हम बचपन से रह रहे हैं जी। मतलब खरीदी हुई तो नहीं है, वैसे ही रह रहे हो ना? ऐसे रह रहे हैं जी, रेंट देते हैं। किसको देते हो रेंट? हाँ, हमारे मकान मालिक है करण सिंह है। मतलब किसी की जगह है, उस पे आप किराए पर रहते हो? रह रहे हैं जी। बट उन्होंने भी खरीदी तो नहीं होगी, वैसे ही रह रहे हो? नहीं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, दादा लाई जमीन है ये, अच्छा। मतलब उनकी पुश्तनी चीज़ है ये। इसमें हमारी हेल्प वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया है। बोलते हैं भाई मकान मालिक है, देखने आएंगे मैम, किसी ने कुछ हमारी हेल्प नहीं की है मैम। कुछ लोग आए थे, क्योंकि मैम पूरी ज़मीन बहुत, मतलब इनमें 7-8 कितनी गाय रहती हैं यहाँ पे? मैम यहाँ पे टोटल 7-8 गाय रहती हैं। 7-8 गाय। और भी कोई जानवर रहते हैं? नहीं मैम, बस गाय रहती हैं। 6 बजे यहाँ पे मिला है, हम लोग को पता नहीं, हम लोग सोचे कि डॉगी भाग गया कहीं। लोग बाग भी कह रहे थे कि डॉगी नहीं मिल रहा है, डॉगी नहीं मिला। हम भी खुद ढूंढ रहे थे, डॉगी को मिल नहीं रहा। उसके बाद जो है शाम को जब ये मलबा उलवा सब हटाए ना, ये सब अपना व्यवस्था करने के लिए कि यहाँ पे लेटेंगे, रात को यहीं पे लेटे थे। ऊपर से एक तिरपाल बांध दिए थे, वो भी तिरपाल काम का नहीं आया। और हमारे विधायक जी आए थे, तिलक जो हमारे यहाँ का है सांसद, हाँ, वो आगे देख कर गए थे, कुछ नहीं किए अभी तक कोई। मतलब समझो कि दोबारा कोई प्रशासन का कोई आया ही नहीं अभी तक, मतलब मदद के लिए। हमें यही कहना है कि सर, जब रात को एक से लेके आपको हज़ारों आदमी आ चुका है, 1 बजे रात से लेके अभी तक की डेट में 1000 के लपेट में आदमी आ चुका है। कितने घंटे लगे होंगे आग बुझाने में? 3 से 4 घंटे, 1 घंटे तो ऐसे ही लग गए। फायर ब्रिगेड तो पता नहीं कहाँ सोई पड़ी थी,
ब्रिटानिया चौक यहाँ से कितना है, हम अपनी स्कूटी से देखो हमारी किलोमीटर के हिसाब से तो 4-4.5 किलोमीटर बैठती है ब्रिटानिया चौक। ब्रिटानिया चौक पार करते हमारा फायर ब्रिगेड की स्टेशन है, एक ये है। और इससे शॉर्ट कट हमारा ये रोहिणी कोट है, मधुबन चौक वाली। मानिए तो हमारी ब्रिटानिया चौक हमारी दूर पड़ जाती, तो हमारी मधुबन चौक वाली तो नज़दीक है। और रात में जाम भी नहीं होगा? रात को कौन सी जाम होती है मैम, हमारे बाइक बंद होते हैं, 4 व्हीलर बंद होते हैं, सिर्फ ट्रक चलता है। ट्रक करता वो हाईवे की काम है, लोकल काम के तो हाईवे की इसकी तो है नहीं, तो इतने टाइम कैसे लग गए। और ऊपर से जब विधायक जी आने के बाद भी इतना कुछ नहीं हो रहे, तो हम फिर हमें क्या फ़ायदा, फिर हमें इतना सपोर्ट करने से। हम दिन रात हम लोग जो है कि अपना देश के लिए हम लोग कुर्बान है। अभी बोलो कि हम देश के लिए जान देने के, हम जान दे देंगे, लेकिन हमारे जो भी नुकसान हुआ है, हम 0 से स्टार्ट किए थे और हम 0 पे आ चुके। मतलब 30 साल की मेहनत हमने, जब 30 साल पहले 0 पे था, 30 साल हमने मेहनत कर करके 1-1 रुपया इकट्ठा करके हमारे वो कहाँ गए, दिखाओ ना, जो हमारे वो जले थे वो। ये देखो नीचे देखो, सिलेंडर भी फटे थे क्या? यस मैम, वहाँ पे 5 छोटे छोटे सिलेंडर थे, वो फटे थे मैम। एक बड़ा भी था वहाँ पे, 6 बड़ा सिलेंडर 5 छोटे सिलेंडर सब में ब्लास्ट हो गया? हाँ जी मैम। और हमारा रह गया था मैम एक ही सिलेंडर यहाँ पे। यस मैम, वो भी फूटा मैम। अच्छा, तो टोटल 2 बड़े सिलेंडर और 5 छोटे सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। हाँ जी मैम। मैम हमारे तो घर वाले नहीं होते, हम 4 जने होते मैम, हम खुद ही झुलस जाते इस आग में, बुझती नहीं मैम। वो लोग भी आए तो वहाँ पे फोकस मार रहे हैं, यहाँ पे कोई आया ही नहीं मैम। मैंने हाथ पैर जोड़ा, मैंने बोला कि यहाँ पे पहले फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉगी था जो कि बेड के नीचे था, हम उसे निकाल नहीं पाए, वो भी जल गया मैम। उसकी तो हमें बाद में पता चला, हमने उसके बाद भी मैम वो लोग गाली दे रहे थे कि मैम और गंदी गाली दे रही थी, लड़ाई झगड़ा कि कर रहे थे, चिल्ला रही हैं ऐसे ऐसे करके मैम, गाली दे रही। ये कोई तमीज़ होती है क्या मैम? अगला बंदे के घर पे ऐसी सिचुएशन है, परेशान है बंदा, तो कोई ऐसे बोलेगा? ये बताओ, कल को भगवान ना करे तुम्हारे साथ हो ऐसा, तब तुम पे भी बीतेगी भाई, तुम्हें भी पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। मैम मजाक तो है नहीं ना, कोई बंदा शांति से एकदम। यहाँ से यहाँ तक पानी फेंका है, उन सब का जब तक गाड़ी आई ना तब तक हमने आधी आग बुझा दी थी। हम 5-6 जने हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमने ही यहाँ पे पूरी फोकस करा है पानी बुझाने, क्योंकि हमारा डॉगी यहाँ इतना फंसा हुआ था, वहाँ बछड़ा हमारा फंसा हुआ था, हमारे देवर के सर पे इंजर्ड हो गया, मैं गिर गई थी, पर हमें ऐसा था कि हमारी आग बुझे, हमारे घर का कुछ तो बचे, पर कुछ नहीं बचा मैम। कुछ नहीं बचा मैम, कुछ भी नहीं बचा। हमारी चाची की हालत इतनी सीरियस है कि वो इस टाइम कहीं और बैठी हुई है ताकि वो घर ना देखें अपना। मैम वहाँ पे 2 जने जले, मैं समझ रही हूँ, उनका भी घर परिवार गया, जो भी गया मैम, सब कुछ हुआ। 2 बच्चे थे मैम, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना मैम इनको। मैम मुझे नहीं पता, ये जहांगीरपुरी के कोई मैम, इनके जो सगे लोग थे मैम वो खुद ही भाग गए डर के, तो हम क्या करेंगे मैम? मैम फिर भी ये लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं कि तुम्हारा क्या गया भाई, जीवन भर की हमारी कमाई चली गई मैम, यहाँ पे क्या क्या रह गया? यहाँ कुछ नहीं रह गया, कैसे रहेंगे हम, ये बताओ आप। तो देखिए ये वही जगह है जहाँ पर वो लोग सो रहे थे और उसके बाद यहाँ पर आग लग जाती है, नशे में होते हैं ऐसा लोगों के द्वारा सूचना दी जा रही है, जिसकी वजह से यहीं पर झुलस कर 2 लोगों की मौत हो जाती है। 3 जो लोग होते हैं वो यहाँ से उठकर चले जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है। क्या कुछ मांग है इस पूरे मामले को लेकर आपकी? मैम क्या कुछ मांग करेंगे मैम, बचपन से लेकर मेरे पापा ने हम लोग के लिए इतना कुछ किया मैम। अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, इतना उधार लेके मैम मेरा एडमिशन करवाया था मैम, सब कुछ जल चुका है मैम। क्या करें मैम, जो मुआवजा मिल सकता है वो मिले, और क्या करेंगे मैम। देखिए यहाँ पर हमें सूचना ये मिली थी कि आग लगने की वजह से 2 लोगों की झुलस कर मौत हो गई, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हमने लोगों से बातचीत की है, तो ये एक घर था जिसमें कई लोग रहते थे। और जब इनसे पूछा गया, देखिए ऐसी जब सिचुएशन होती है, ऐसी जब खबरें सामने आती हैं तो ये हमारे लिए भी मुश्किल होता है लोगों से पूछना, लेकिन जानकारी क्योंकि आप लोगों के लिए लेकर आनी होती है, आप लोगों के साथ साझा करनी पड़ती है, इसलिए हमें भी जो डिटेल्स है वो इनसे लेनी पड़ती है। तो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है, ऐसा इनका कहना है। और इसमें अगर हम मौतों की बात करें तो 2 लोगों की झुलस कर मौत हो गई, इसके अलावा एक गाय के बच्चे की मौत भी बताई जा रही है, इसके अलावा एक कुत्ते की भी मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इन लोगों की यही मांग है कि अगर इनको मुआवजा मिल सकता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि इनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पर हो जाएगी। एक गौशाला यहाँ पर चलाई जाती है, जो आप देख रहे हैं गाय यहाँ पर है, और एक जो गाय आप लगातार वीडियो में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, दरअसल उसी का बच्चा जो है कल झुलस कर
मर गया, जिसकी वजह से वो इस वक्त दर्द से आप देख रहे हैं तड़पती हुई आपको नजर आ रही होगी। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर में हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है, जो कुछ भी बातें कही गई यहाँ के लोगों के द्वारा कही गई। अब आप इस पूरी खबर को लेकर जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।